कारगिल युद्ध के दौरान एक ऐसा वीर सिपाही, एक ऐसा वीर सैनिक, वीरों का वीर, अदम्य साहस का धनी कैप्टन योगेंद्र यादव महज 19 साल की उम्र 16,500 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री में दुश्मनों पाकिस्तानी सेना के बीच 18 गोली लगने के बाद असहनीय पीड़ा सहते हुए ऐसा सैनिक, जिसके सारे साथी शहीद हो चुके थे, तमाम जो साथी हैं वो पहले ही शहीद हो चुके थे। पाकिस्तानी सैनिक सभी को दोबारा से इसलिए गोली मार रहे थे कि कहीं ये जिंदा ना हो। धीरे धीरे गोली मारते मारते योगेंद्र यादव के पास पहुंचते हैं, उनके पैर में गोली मारते हैं। वो असहनीय पीड़ा को सहते हुए चुपचाप मरने की तरह लेटे रहते हैं। सांस को भी बहुत धीरे धीरे ले रहे थे, कहीं इनको आभास ना हो कि जिंदा है। उसके बाद उन्होंने सीधे उनकी सीने पर एक फायर किया, लेकिन इत्तेफाक से उनके पॉकेट में जो उनका वॉलेट है रखा हुआ था, उसमें कुछ गिल्टी के सिक्के थे। सिक्कों पर गोली लगती है, रिकॉर्डिश होती है। पाकिस्तानी सैनिक समझता है कि इसका काम तमाम हो चुका है, लिहाजा फौरन वहां से निकलता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना पीछे हटती है, बहादुर वीर जवान अपने पाउच से ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन निकालता है, सीधे उसकी ओर फेंकता है। उसके बाद उस सैनिक का काम तमाम हो जाता है। बाकी जो सैनिक हैं वो छोड़कर, मैदान छोड़कर सीधे अपनी सीमा की ओर भाग जाते हैं। किसी तरह ये सैनिक फिर क्रोलिंग करता हुआ, स्लिप होता हुआ जो दूसरे साथी आते हैं उन तक पहुंचता है, फिर उसके बाद नीचे पहुंचता है। उसके बाद जब इसकी हालत है, इसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल ठाकुर देखते हैं तो सीधे इसको खुद सैल्यूट करते हैं और सीधे आर्मी के बेस हॉस्पिटल यानी श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहां इलाज चलता है। उसके बाद कई महीनों बाद ठीक होते हैं। उसके बाद इनको इनकी अदम्य साहस, वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। मैं एक ऐसे वीर सैनिक, एक ऐसे वीर, भारत के लाल, कारगिल के हीरो की बात कर रहा हूं, जिसने कारगिल युद्ध, वो कारगिल युद्ध जिसको दुनिया ने देखा कि दुनिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने माना कि इस तरह का युद्ध पूरी दुनिया में बिरले ही देखने को मिलता है। क्योंकि एक तरफ दुश्मन 17,000 16,000 जैसी खड़ी चढ़ाई पर, ऊंचाई पर सुरक्षित महफूज बैठा हुआ, हैवी मशीन गन के सहारे बैठा हुआ, दूसरी तरफ भारतीय सेना 16,000 फीट नीचे बैठी हुई, उसको ऊपर जाकर अपने बंकर खाली कराना था, पाकिस्तानी सेना को मार भगाना था। लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है दुनिया में सबसे डरपोक सेना है, और भारतीय सेना जो है दुनिया में इसीलिए जानी जाती है कि इतनी बहादुर सेना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कारगिल के दौरान वर्ष 1999 में कैप्टन योगेंद्र यादव, इनकी यूनिट थी, ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे। इनकी यूनिट को पाकिस्तान से लड़ने के लिए मौका मिलता है। टाइगर हिल को खाली कराने का इनको टास्क दिया जाता है। इनकी यूनिट सीधे बटालिक में जो तो कार्य कर रही थी, बटालिक से सीधे द्रास पहुंचती है। वहां पहुंचकर लड़ाई की तजवीज बनाती है। कुछ दिन जवानों को रखा जाता है क्योंकि वहां रहकर लड़ाई की जो मैदान है उसको समझ सके, रूपरेखा बना सके, माहौल में ढल सके। लिहाजा कुछ दिनों के आराम के बाद इनको सीधे 2 जुलाई की रात को त्रोलिंग पहाड़ी की ओर पूरी टीम के साथ चढ़ने के लिए रवाना किया जाता है। पूरी रात चढ़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही छुप जाते हैं, क्योंकि दिन में लड़ाई के वक्त में दिन में कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि दुश्मन हमको आसानी से देखकर हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सिर्फ रात में मूवमेंट होता है, दिन में कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगले दिन फिर शाम को चढ़ाई शुरू की। पूरी रात चढ़े, रस्सी के सहारे 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, चढ़ते रहे चढ़ते रहे। तीसरी जो रात आती है, फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। धीरे 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 बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब सामने टाइगर हिल थी, 50 मीटर का इनका दुश्मन से सिर्फ फासला था। महज 50 गज की दूरी पर दुश्मन बंकर के अंदर बैठा था। सुबह के 4 बजे का वक्त था, तभी दुश्मन ने पूरी ताकत से इनकी ओर फायर झोंका। फायर झोंकने के कारण इनका जो आधा ट्रुप्स है, आधी टुकड़ी है, वो पीछे लौट गई। उनका जो कट ऑफ हो जाता है, दोनों टुकड़ियों का संपर्क टूट जाता है। योगेंद्र यादव के पास सिर्फ 7 सैनिक रहते हैं। 7 सैनिक बहादुरी से पत्थर की आड़ लेकर सीधे उस बंकर की ओर ग्रेनेड से, गन से हमला करते हैं। कई घंटे गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी सेना के जो 3 बंकर सामने दिखाई दे रहे थे, तीनों के जवान मारे जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रेंगते हुए 7 जवान उनके बंकर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उनके हथियार उठाते हैं, उनका जो गोला बारूद इकट्ठा करते हैं, फिर सीधे उन्हीं के बंकर से उनकी तरफ फायर करते हैं। उसके बाद
जो पाकिस्तानी सेना है वो उसकी दूसरी टीम फौरन जब उसको ये मैसेज मिलता है कि पूरी टीम जो है उनकी लड़ाई में मारी गई है, फौरन दूसरी टीम तैयारी करती है। 19 जवानों की टीम, जब तक चूंकि काफी दिन हो चुका था, लाइट आ चुकी थी, 19 जवानों की टीम फिर से निकली ये चेक करने के लिए कि कितने हिंदुस्तानी सैनिक हैं। चूंकि उनको यह आवाज नहीं था कि हमारे ही बंकरों में भारतीय सेना बैठ चुकी है, वो अपने बंकरों को खुद का सैनिक बैठे हुए मानकर निडर होकर बेखौफ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही नजदीक आती है, योगेंद्र यादव की टीम ने सभी सैनिकों को गोली मारकर धराशायी कर दिया, उनको वहीं मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद पाकिस्तानी सेना में खलबली मचती है। उसके बाद अब बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पाकिस्तानी सेना हैवी मशीन गन लेकर इन पोस्टों की ओर हमला शुरू कर देती है। चूंकि अब पाकिस्तानी सेना की बड़ी जो टुकड़ी है हमला कर रही थी, योगेंद्र यादव के पास जो एमिनिशन है, गोला बारूद है, खत्म होने की कगार पर था। चूंकि पिछली टुकड़ी से संपर्क टूट चुका था, फायरिंग इतनी ज्यादा हो रही थी कि पिछले से कोई सपोर्ट टीम नहीं आ पा रही थी, कोई एमिनिशन वगैरह पीछे से सप्लाई नहीं हो पा रहा था। जो एमिनिशन, जो गोला बारूद उनके साथ में था, उसके सहारे काम में लड़ाई लड़ रहे थे। पाकिस्तानी सेना नजदीक आ रही थी, ये सातों जवान बैठकर इंतजार कर रहे थे कैसे ही नजदीक आए तो अच्छी तरीके से इनको मारा जा सके। उसके बाद जो सेना है नजदीक पहुंचती है, वैसे ही सातों जवान इशारों में इशारा करके, आंखों में इशारा करके, नजरी मिलाप से उनके ऊपर भयंकर फायर खोलते हैं। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच जाती है, उनके जवान आधे मारे जाते हैं, आधे जवान पीछे पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, अपनी सेना में, अपनी सीमा में चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे सैनिक चुपचाप शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि कोई इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पीछे की टुकड़ी नहीं आ पा रही थी, फायरिंग जबरदस्त थी। उसके बाद पाकिस्तानी सेना फिर तीन ओर से इनको घेरना शुरू करती है। उसको मालूम था कि भारत की 7 जवान नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में जवान मौजूद हैं, उन्हीं के हिसाब से अपनी बड़ी टुकड़ी लेकर फिर से तीन ओर से घेराव करते हैं। कैप्टन योगेंद्र यादव, बाकी इनके जवान जो सैनिक हैं, ये बंकर छोड़कर एक पत्थर की आड़ में चले जाते हैं। क्योंकि बंकर पर लगातार फायरिंग हो रही थी, इनके पास इतना गोला बारूद नहीं था कि उनके फायर से जवाब दिया जाता। इन्होंने बड़े तदबीर से, शांति से काम लिया। एक बंकर छोड़कर एक पत्थर के पास आकर लेट जाते हैं। तभी कुछ देर में पाकिस्तानी सैनिक उस सामने टेकड़ी पर, यानी ऊंचाई पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग सामने से देख रहे थे, चूंकि ये पत्थर की आड़ में थे। तभी इनकी एक एलएमजी लाइट मशीन गन जो ट्राइपॉड पर खड़ी होती है, उस पर दुश्मन की नजर पड़ती है। दुश्मन की ओर से फौरन फायर खोल दिया जाता है, शुरू होता है। इनके जवान जो हैं, अब 2 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से कई ग्रेनेड एक साथ फेंके जाते हैं। एक ग्रेनेड इनके पास आकर गिरता है, जिसमें इनका पैर घायल होता है। इनकी नाक के पास यहाँ इनको उसका स्प्लेंडर लगता है, चोट लगती है, खून बहने लगता है, लेकिन चुपचाप पड़े रहते हैं। पड़े रहने के सबक कोई चारा नहीं था। कुछ ही देर में गोलियों की बौछार के बीच इनके तमाम जो साथी हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद हो जाते हैं। अकेले योगेंद्र यादव बचे रहे थे। इनको लग रहा था कि अब शायद कि मेरा आखिरी वक्त हो, मेरा बचना बहुत मुश्किल हो, लेकिन फिर भी हिम्मत, भारतीय सैनिक कभी हिम्मत नहीं छोड़ता। जब तक उसके शरीर में एक लहू का कतरा सांस रहती है, तब तक कभी पीछे नहीं मुड़ता है, दुश्मन की ओर ही आक्रमण करता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। कैप्टन योगेंद्र यादव चुपचाप पड़े रहे। उसके बाद जो सैनिक हैं वो धीरे धीरे इन जवानों के नजदीक आते हैं। उनका एक कमांडर जो होता है, जो अफसर होता है, वो कहता है इन सबको चेक करो, कहीं जिंदा तो नहीं। उसके बाद राइफल की जो नाल होती है, बैरल होती है, उससे इनको ठोकर मार रहे थे, जूते मार रहे थे। और मरी शहीद बॉडी के ऊपर जो सैनिक शहीद पड़े थे, उनकी बॉडी पर फिर से उनके पेट में, सीने पर गोलियां बरसा रहे थे। धीरे धीरे सबको गोलियां मारते हुए योगेंद्र यादव हैं चुपचाप लेटे थे। इनके 18 गोली लग चुकी थी। 18 गोली लगने के बाद इनके शरीर से रक्त काफी बह चुका था, बिल्कुल मरणासन मुद्रा में थे। लेकिन कहते हैं जिसको ऊपर वाला रखता है उसे कौन मार सकता है। धीरे धीरे वो जवान इन योगेंद्र यादव के पास आते हैं। इनके सीने, पहले पैर में गोली मारते हैं। पैर में गोली लगने के साथ ही इनका पैर 1 फीट ऊपर उठता है, फिर नीचे गिर पड़ता है, लेकिन चुपचाप पड़े रहते हैं। अब वो सैनिक है, सीधे गन जो पॉइंट है इनके सीने पर लाता है, पॉकेट के पास सीने पर रखकर गोली मारता है। लेकिन इत्तेफाक से इनके पॉकेट में वॉलेट रहता है। वॉलेट के अंदर कुछ सिक्के होते हैं, सिक्कों में गोली लगती है। गोली वहां से सीधे रिकॉर्डिट होकर कहीं और चली जाती है। पाकिस्तानी जवान समझता है कि भारतीय जवान सब मर चुके हैं, ये कोई जिंदा नहीं है। फौरन वो वापस अपने बंकर की ओर चले जाते हैं। तभी न जाने कहां से योगेंद्र यादव को हिम्मत मिलती है। मरणासन स्थिति में होकर भी उन्होंने अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकाला, उसका पिन फील किया, पिन निकाला और सीधे उस सैनिक की ओर ऐसे ही उल्टा हाथ करके फेंक देते हैं। वो सीधे उस सैनिक को लगता है, उसका सिर
उस हमले में उड़ जाता है, इनके पास आकर गिरता है। बाकी जो जवान है वो सीधे वहां से भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर निकल जाते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है पीछे से पाकिस्तानी इंडियन जो आर्मी है बड़ी संख्या में आ चुकी है, वरना ये सारे जवान तो खत्म हो चुके हैं। इनके पास से हमला होने का मतलब ही नहीं। इसका मतलब है कि पीछे से भारतीय सेना बड़ी संख्या में आ चुकी है। फौरन भागकर गीधों की तरह छुप जाते हैं। लेकिन तभी जो युगेंद्र यादव हैं, उस जवान की जो 5 जवान मरता है, उसकी राइफल लेकर सीधे अटे हमला करते हैं। हमला करते करते किसी तरह स्लिप होकर नीचे की ओर आते हैं। फिर पिछली जो टीम है इनको मिल जाती है। फिर उनको स्ट्रेचर के सहारे, फील्ड यूनिट होती है जो लड़ाई के दौरान स्ट्रेचर मिलती है, स्ट्रेचर से बैठाकर लिटाकर उनको सीधे नीचे बेस कैंप लाया जाता है। इनको 18 गोली लगी थी, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पूरी बॉडी में खून था, कपड़े जो यूनिफॉर्म पूरी खून से गदगद लत भरी थी, जूतों में खून भरा हुआ था। उसके बाद सीधे इनको डॉक्टरी सहायता दी जाती है। सीधे आर्मी के बेस हॉस्पिटल यानी श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। वहां इनका इलाज चलता है। धीरे धीरे कई महीनों में ठीक होते हैं। लेकिन उनकी बहादुरी, अदम्य साहस, क्षमता, धैर्य, हिम्मत, हौसला की बात देखते हुए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने उनको सबसे बड़े सर्वोच्च सैनिक सम्मान यानी परम वीर चक्र देने का फैसला किया। उनको परमवीर चक्र दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा इनको यह सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद ये इनको प्रमोट किया गया, इनको सूबेदार मेजर बनाया गया। अब इस वक्त फिलहाल जो योगेंद्र यादव हैं ऑनरी कैप्टन है, जो सबसे बड़ा एक सैनिक की सबसे बड़ी रैंक होती है। इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं होता है। सबसे बड़ी रैंक तक सेना ने उनको पहुंचाया। और आज भी योगेंद्र यादव लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी एक स्पेशल चीफ गेस्ट पर के तौर पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आजकल गाजियाबाद में रह रहे हैं और हर छोटे बड़े फंक्शन पर ये नजर आते हैं। लोग उनको बुलाते हैं, इनका सम्मान करते हैं और वो अपने खुद को गौरव महसूस करते हैं। और हमें खुद ये गौरव हो रहा है ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाते हुए। हमें खुद गर्व है ऐसे देश में जन्म लिया जहां ऐसे वीर सैनिकों ने जन्म लिया। कैप्टन योगेंद्र यादव को हमारा